लेकिन ये नेक्स्ट लेवल है। ये टेबल मेरी पूरे जो क्लैंप है वो पूरा नहीं पकड़ पा रहा है। साथ में मैं आपको टेबल के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूँ। तो वो इतना ही छोटा है जितना मेरा ये है, मतलब इसकी आधी हाइट का है वो। एंडिंग में मैं हूँ आईजी, आप देख रहे हैं चैनल जहां बात करते हैं गेम्स गेम पीसी की। तो आपको इंटरेस्ट है गेम्स गेम पीसी में, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात कर रहे हैं मॉनिटर स्टैंड के बारे में, या मॉनिटर आर्म भी कह सकते हैं आप। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने अपना मॉनिटर लगा रखा है और ये एक बाइंग गाइड होगी। मैं आपको पूरा आइडिया दूंगा कि कैसे कैसे आते हैं। कई चालें भी चली जाती हैं अमेजोन पे, आपको लगेगा सेम मॉनिटर स्टैंड है, रेट भी सेम है, तो फिर दोनों ही एक ही हो गए। तो जो सस्ता है, जिस पर वारंटी ज्यादा है, वही खरीद लें। नहीं, डिजाइन में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा आप देख लो और समझ लो, उसके हिसाब से फिर आप लेना। और ज्यादातर आप में से जो है उन्हें जरूरत ही नहीं फील होती, उनको भी आइडिया हो जाएगा कि भाई क्या जरूरत होती है मॉनिटर स्टैंड की। और उनको भी आइडिया हो जाएगा जो बहुत सस्ते में मॉनिटर स्टैंड लेना चाहते हैं बट ये सोचते हैं कि बहुत महंगे वालों में क्या मिलता होगा। ये इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। मैं भी बेनिफिट एक बताना चाहूंगा कि मॉनिटर स्टैंड एक्चुअली में लोग खरीदते क्यों हैं। वंडरशेयर ऑनलाइन यूनिक कन्वर्टर एक ऐसी वेबसाइट है जहां आप वीडियो, ऑडियो, इमेज और पीडीएफ को कंप्रेस और कन्वर्ट कर सकते हो। ये वेबसाइट हजारों फॉर्मेट्स को सपोर्ट करती है। मान लीजिए आप एक यूट्यूबर हैं, तो आप अपने वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। साथ में आपको थंबनेल भी चाहिए तो उसके लिए यूट्यूब थंबनेल का फीचर दे रखा है। आप ऑडियो और पीडीएफ को भी कन्वर्ट करने से लेके एडिट करने तक जितने भी फीचर्स हो सकते हैं वो भी सारे अवेलेबल हैं। कई सारे सॉफ्टवेयर के फीचर्स सिर्फ एक वेबसाइट पे। वंडरशेयर ऑनलाइन यूनिक कन्वर्टर के बारे में और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को जरूर चेक करें। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अब आपके पास जगह ही जगह है। ये देख रहे हो आप, पूरी टेबल मेरी है, ये पूरी जगह। यहां मैं कुछ भी कर सकता हूं, वरना स्टैंड होता था यहां पे। लो मैं आपको करके ही दिखा देता हूं कि नॉर्मल डे मेरा कैसा होता है मुझे। और मैं आपको बताऊं, वैसे टेबल मेरी बहुत लंबी है, 6 फीट की है, उधर भी जगह है, इधर भी जगह है। लेकिन मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, ये जो सेंटर की जगह होती है ना, ये मेरे लिए बहुत सेक्रेड है। मैं बीच में बैठा हुआ हूं, मैं यही चीजें रखूंगा, यही होनी चाहिए। सारी चीजें मुझे अप्रोच हो जाएं, मैं रख भी लूं। मेरे दिमाग में ये ना हो कि यार पहले मैं हेडफोन हटाऊंगा तब मैं किताब रख पाऊंगा, या फिर रजिस्टर हटाऊंगा तब मैं टैबलेट रख पाऊंगा। मैं सारी चीजें एक साथ रख सकता हूं। ये है स्टैंड इस मॉनिटर का जो आया था, आप ये देख रहे हो, ये भी बहुत अच्छा डिजाइन है। ये एलजी के साथ जो स्टैंड आया था बहुत अच्छा डिजाइन है, वरना कई तो होते हैं चपटे ही हम पूरी जगह घेर लेते हैं। इसने तब भी कर्व दिया, मतलब कम से कम ये तो है कि मैं यहां तक रजिस्टर रख पा रहा हूं, तो भी बुरा है क्योंकि जगह चाहिए मुझे, तो ये ऐसे 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 होने लगता है। ठीक है, कीबोर्ड के रखने की तो जगह ही नहीं बची, फिर भी रख लेते हैं। मतलब यहां कहीं ऐसे ऐसे रख रहा हूं मैं, जगह बनानी पड़ रही है, मुझे सोचना पड़ रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर मुझे ये चेंज करनी है इसकी पोजीशन, तो ये पूरा मॉनिटर उठा के मुझे आगे करना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो, ये पूरा आगे करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड मैं इसको ऐसे आगे कर सकता हूं, दैट्स इट। और वापस मेरा काम हो जाए, मुझे पीछे से करना है तो मैं वापस इसे इस तरीके से पहुंचा सकता हूं, और जितना पीछे चाहूं उतना कर सकता हूं। मैं टेबल के पीछे भी करना चाहूं ना तो मैं कर सकता हूं, जगह ही जगह है। इससे ज्यादा अगर मैं मॉनिटर पीछे करने की कोशिश करता तो डर ये रहता कि उधर गिर पड़ेगा। ठीक है, मजबूती तो रहती ही नहीं। मैं अभी कितना भी पीछे चाहूं उतना कर सकता हूं। नीचे जगह मिल गई मुझे, पहले यहां मॉनिटर होगा ही होगा, चाहे कितना भी छोटा हो, नीचे मैं आप चीजें रख सकता हूं। लेकिन सच बताऊं, 100 बातों की एक बात, जो लुक आता है ना इससे, वो अलग ही है। आप खुद देख लो, एक नॉर्मल मॉनिटर स्टैंड सबके पास ही होता है, वो कैसा लगता है, वो भी बुरा नहीं लगता। लेकिन ये नेक्स्ट लेवल है। मैंने ये अमेजॉन बेसिक स्टैंड खरीदा है, इनफैक्ट मैंने तो 2 खरीदे हैं, और ये 3000 का मैंने खरीदा था। फिलहाल इसकी प्राइस चल रही है 3500। ऑल्दो अमेजॉन बेसिक को भी टक्कर देने कंपनी आ गई है जिसका नाम है राइफ, उसके बारे में भी बात करेंगे। इस तरह का एक स्टैंड कुछ इस डिजाइन में आता है, जहां पर आपको एक ये क्लैंप लग जाएगा इसमें टेबल में, ये स्टैंड इसी पे लगा हुआ है, ये एक ही स्ट्रक्चर है। दूसरा आपको एक जॉइंट ये मिलता है, आप यहां से मूव कर सकते हो। एक जॉइंट आपको ये मूव मिलता है, आप यहां से मूव कर सकते हो। और एक जॉइंट आपको ये मिलता है, आप इसको यूं भी मूव कर सकते हो। और यहां पर आपका टिल्ट होता है, जिसमें आपका मॉनिटर ऐसे या ऐसे हो सकता है। एक लॉक भी मिलता है, आप चाहो तो इसे निकाल लो। मुझे करंट लग गया इसमें करंट आ रहा है इसमें, कोई नहीं। वीडियो को लाइक करें क्योंकि मैं आपके लिए झटके भी खाता हूं। एक ही आपको प्लेट मिलती है, इसको आप अपने मॉनिटर पे कर सकते हो स्क्रूज से, वीसा माउंट। इसी मैकेनिज्म की वजह से आप अपने मॉनिटर को आगे या पीछे भी कर सकते हो। ये देख रहे हो आप, पूरा मैकेनिज्म एक साथ जो है मूव करता है और आप आगे पीछे कर सकते हो। और ये जो आपका स्टैंड है,
वो आप टेबल में कुछ इस तरीके से लगाते हो, ये आपका जो है टाइट हो जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो है ये घूमता है, इसको आप टाइट कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखो, ये टेबल मेरी पूरे जो क्लैंप है वो पूरा नहीं पकड़ पा रहा है। अगर आपको सही से दिखाई दे रहा हो, ये और अंदर जाना चाहिए। ये मेरी बाउंड्री आ गई, मैं इसकी वजह से पूरे क्लैंप को लगा नहीं पा रहा हूँ। इसकी वजह से इसकी मजबूती, इसकी पकड़ थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। और कई लोगों की टेबल में तो ये होता ही नहीं है, ये तो होना ही चाहिए वरना कैसे लगा पाओगे। दूसरा तरीका ये होता है कि आप छेद करके लगाते हो टेबल में, लेकिन मैं अपनी टेबल पर छेद नहीं करना चाहता, मैं ऐसे ही लगाना चाहता हूँ। दूसरा आप ये क्लैंप देख लो किस तरीके का होता है। और ये आपको Amazon बेसिक के साथ एक केबल मैनेजमेंट के लिए प्लास्टिक भी मिलती है। साथ में मैं आपको टेबल के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो डिफरेंट जगह होती है ना, ये ज्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है, वरना आपका क्लैंप सही से लग नहीं पाएगा, उसको जगह नहीं मिलेगी, उसको ज्यादा से ज्यादा जगह मिलनी चाहिए पकड़ने के लिए। दूसरा आप ये समझो, ये मजबूत लकड़ी की टेबल है, ये बहुत मजबूत है। अगर मैं इसके बीच में खड़ा भी हो जाऊंगा ना तो ये सह लेगी, टूटेगी नहीं। दूसरा, कई लोग क्या होता है, वो कार्डबोर्ड वाली जो पट्टे वाली टाइप की आती है ना, चाइना मेड, बहुत ही सस्ती कंप्यूटर टेबल, वो बहुत कमजोर होती है। अगर आप उस पर ये क्लैंप लगाओगे और उस पर आप मोटर का वजन डाल दोगे तो उसके यहां से ही टूटने का डर है। तो टेबल अच्छी जरूर चूज कीजिएगा, ये सबके लिए नहीं होता क्लैंप। दूसरा एक तरीका होता है, जैसे ये तो मैंने दिखाई दिया आपको कि नीचे से क्लैंप कैसे कसा जाता है। कई लोग क्या होता है, छेद करते हैं और उसमें ये स्टैंड गड़ जाता है। और ये जो Amazon बेसिक का स्टैंड है वो दोनों मैकेनिज्म लेके आता है। लेकिन मैं अपनी टेबल में छेद नहीं करना चाहता, मैंने इतनी खूबसूरत टेबल बनाई है, उसमें छेद करके हमेशा के लिए खराब कर लूं, तो मैं तो उसे टेबल में ही लगाने की सलाह देता हूं। मॉनिटर पे ये मैकेनिज्म आप ऐसे कसते हो, ये तो ऑप्शन सब में ही आता है। ये जो पार्ट होता है ना, ये बेस जो होता है, ये वन पीस है, मैं आपको बता ही चुका हूं। इस Amazon बेसिक वाले स्टैंड की सबसे बुरी बात मुझे यही लगी, और आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि यही आपकी हाइट डिसाइड करेगा। आप देख सकते हो इसके मैक्सिमम हाइट पे मैंने लगा रखा है। ये मॉनिटर मेरा इतना ही ऊंचा हो सकता है, मैं इससे ऊपर नहीं जा सकता। और ये 27 इंच के मॉनिटर के हिसाब से थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, ये मुझे एक दिक्कत लगी। कहीं और में इतना इतना ऊंचा तक और आता है, तो आप ये भी कंसिडर कर लो। वैसे ये हाइट कईयों के लिए सही रहेगी, 21 इंच या 24 इंच वालों के लिए। मेरे को लेकिन थोड़ी सी कम लगी, तो मैं कॉम्प्रोमाइज ही कर रहा हूं एक तरीके से। अच्छा, दूसरी अब आप इस जॉइंट की बात कर लो। इसमें तो आप देख रहे हो मूव कर सकता है, ठीक है, लेकिन कई मॉनिटर स्टैंड्स में मैं आपको यहां बता दूं कि उसमें ये कस जाती है चाबी, यानी कि ये पोजीशन डिसाइड हो गई, हाइट डिसाइड हो गई, आपने चाबी कस दी, अब वो ऐसा ही रहेगा। आप यहां से तो हिला सकते हो, लेकिन यहां से मूवमेंट आपका बंद। अगर दोबारा करना है तो चाबी पर ढीली करो और फिर आप ऐसे करके इसे मूव करो, फिर टाइट कर दो, तो बेवकूफी की बात है। और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये राइफ वाला जो मॉनिटर स्टैंड आ रहा है ना, उसके अंदर ये चीज आ रही है। और कई लोगों को नोटिस नहीं होती, उन्हें लगता है ये भी सेम है वो भी सेम है, लेकिन इसमें आपको फुल मूवमेंट मिल रहा है 3-4 जगहों से, उसमें नहीं मिलता है। दूसरा, उस राइफ वाले मॉनिटर स्टैंड में एक और प्रॉब्लम है, उसका ये वाला आप देखोगे ना पार्ट, तो वो इतना ही छोटा है जितना मेरा ये है, मतलब इसकी आधी हाइट का है वो। और ये आप देखो कितना लंबा है, तो ये तो आपको लंबाई जितनी ज्यादा मिले उतना बढ़िया है। आपका मॉनिटर जो है वो इतना आगे आ सकता है, दूर जा सकता है। आप ये देखो, जो मैं लुक चाहता हूं वो मुझे मिल रहा है। मैंने इतनी दूर स्टैंड लगा रखा है और यहां पर मैं मॉनिटर रखता हूं अपना, तो ये सारी चीजें मैं कर सकता हूं। उसमें बहुत छोटा है, ये आप चीज कंसिडर कर लेना। और ये दोनों मिलते एक ही प्राइस पे हैं, या तो वो कम से कम 500 रुपए सस्ता हो तो मैं उसे कंसिडर करूं। लेकिन उसकी एक अच्छी बात है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये आपका बहुत छोटा आता है, वो कम से कम इतना लंबा और है। अब तक आपने एक बात नोटिस करी होगी कि ये जो है मॉनिटर यूं ही चल रहा है और इसकी हाइट एडजस्टमेंट का तो कुछ नहीं है, जैसे ये ऊपर भी तो जाना चाहिए। इस सस्ते वाले में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। जितने भी इस रेंज में आ रहे हैं 2500 से लेके 3-3.5 तक के, इसमें आपको हाइट एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन राइफ कंपनी जो है वो देती है हाइट एडजस्टेबिलिटी का, उसमें ऐसे भी होता। देखो मैं आपको पहले सच्चाई बता दूं, राइफ वाला भी जो है ना, उसमें हाइट एडजस्टेबिलिटी दे रखी है, वो भी हाइट एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलती है आपको, उसमें भी चाबी लगानी पड़ती है। यानी कि आप हाइट डिसाइड कर लो, उसको ऊपर कर लो, फिर आपको चाबी कसनी पड़ेगी। जो गैस पावर्ड होते हैं वो तो इतने अच्छे होते हैं कि जैसे ऐसा लगता है जरा सा टच किया वो ऊपर चला गया मॉनिटर, जरा सा यूं किया फिर वो नीचे चला गया मॉनिटर। गैस पावर्ड होने का बड़ा स्मूथ फंक्शन हो जाता है, ये फायदा होता है, वो उसमें नहीं मिलता है। तो आपको इतने सस्ते में नहीं मिलेगा अगर आपको गैस पावर्ड वो ऊपर नीचे करने वाले मिल चाहिए। तो इसमें आपको ये हाइट जो है वो पहले से डिसाइड करनी पड़ेगी। आप ज्यादा ये कर सकते हो कि यहां से जो है आपका मॉनिटर जो है ऊपर नीचे हो रहा है, दैट्स इट। ये ऐसे टिल्ट कर लेगा, इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं होगा, हाइट एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलती आपको। अच्छा, ये मॉनिटर जो है, जो मटेरियल है वो एल्यूमिनियम का है, ज्यादातर ये स्टैंड जो एल्यूमिनियम के ही आते हैं। और मैं तो कहूंगा आप एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी से ही खरीदो,
क्योंकि अगर इसमें कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो आपका मॉनिटर सीधे, जैसे आपने इतना कोने पर कर रखा है तो सीधे नीचे ही जाएगा वो खड़ के, तो ये भी आप सोच लो। दूसरा एक बात बताऊं, आपको वारंटी मिलती है इसमें आपको 1 साल की, और वो जो राइफ वाले हैं वो उसमें आपको मिलती है मेरे ख्याल से 5 साल की मिल रही है। मैं यहाँ पे एक आपको चीज़ बताना चाहूँगा, वैसे आप उस 5 साल की वारंटी पे जा सकते हो, अच्छी बात है 5 साल की वारंटी कोई प्रोडक्ट दे रहा है, लेकिन मेरे को चाहिए कि 6 महीने की चाहे वारंटी मिले, लेकिन प्रोडक्ट यूज़ करने में मज़ा आना चाहिए। ऐसा ना हो कि मुझे 50 साल की वारंटी दी लेकिन प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं था, तो ये आप चीज़ कंसिडर कर लेना प्राइस के हिसाब से। सस्ते डिजाइनों में एक और डिज़ाइन आता है, जैसे कि उसमें सिर्फ स्टैंड होता है और ये वाला पार्ट होता है, दैट्स इट। मतलब मुझे एग्जैक्टली ये नहीं होता है, एब्सेंट होता है, ये वाला पार्ट होता है। ये वाला आप देख रहे हो ना, ये पार्ट आपको मिल जाएगा, यहाँ लगा होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो उसको आप बस यों करके चला सकते हो, जैसे कि मैंने पूरा बना दिया, ऐसा होता है वो सिंगल, इतना साइज होगा उसका, वो यों चल सकता है आपका सिंगल मॉनिटर स्टैंड। बस आपकी ये है कि ये जगह बच गई। आप ये दूरी देख रहे हो मॉनिटर स्टैंड से लेकर मॉनिटर तक की, कितनी मजबूती चाहिए होगी इसमें डिजाइन में, तो ये आप सोच समझ के एक अच्छी क्वालिटी का ही मॉनिटर स्टैंड लीजिएगा। केबल मैनेजमेंट आप देख रहे हो, आपको वो केबल दिखाई दे रही है, मैं दिखाता हूं मैंने कैसे किया है। ये आपको सामने से ही देखना है, ठीक है। यहां मैंने अगर पीछे केबल छुपा दी तो मेरा काम हो गया। मैंने ये जो वायर्स मिलती है ना कई चीजों के साथ, कई आप जो भी हार्डवेयर खरीदते हो उसके साथ ये मिल जाते हैं, या फिर आप जिप टाई यूज कर लो, मैंने एक जिप टाई भी यूज कर रखी है, उससे आप पीछे पीछे वायर निकाल दो। ये देख रहे हो आप, वायर होती हुई जा रही है, यहां से मैंने वायर से कस रखा है, फिर यहाँ पे कर रखा है जिप टाई से, तो जिससे चाहो जिप टाई से, तार से आप कर सकते हो। एक और लोगों को डर होता है कि ये इतना लंबा लंबा जो है इतना भारी मॉनिटर लगा हुआ है तो ये हिलेगा, हिलता तो है, देखो आप यूं करके ये थोड़ा सा हिलता है। अगर आप बहुत ज्यादा इसे यूं ही हाथ मार मार के हिलाओगे ना तो ये हिलेगा जैसे हिल रहा है, वरना मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, गेमिंग वेमिंग सब कर ली, खूब हाथ मार लिए, पहले रुक जा बेटा टेस्ट हो रहा है, और फिर आप जोर जोर से भी मुक्के मारोगे ना इसमें टेबल में यों करके तो भी नहीं हिलेगा। अगर आप इससे ज्यादा कुछ और करते हो तो हो सकती है प्रॉब्लम, वरना ऐसे छूने पे ही हिलता है और कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये जो ज्यादातर चीजें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में, आपके लिए मैंने सिंगल मॉनिटर स्टैंड के लिए बताई हैं। आप चाहो तो ये डुअल मॉनिटर स्टैंड में भी कर सकते हो, ट्रिपल वाले में भी कर सकते हो, डबल वाले में भी कर सकते हो। ज्यादा लोग सर्च उन्हीं के लिए करते हैं, क्योंकि दो मॉनिटर स्टैंड तो बहुत ही बड़ा पाप हो जाता है, टेबल पे पूरी जगह ही गिर जाती है, तो वो लोग सर्च करते हैं। लेकिन सिंगल मॉनिटर स्टैंड वालों के लिए भी मैं कहूंगा सीरियसली कंसिडर करना चाहिए, ये आपकी पूरे एक्सपीरियंस को, पीसी एक्सपीरियंस को अच्छा ही बनाती है। मैंने पिछले 6 महीनों से यूज कर रहा हूं इसे, ठीक है, मैंने कभी नहीं यूज किया था मॉनिटर स्टैंड, लेकिन सीरियसली मुझे जो जरूरत फील होने लगी, और अब मैंने ये खरीदा है ना 3000 रुपए का, अब मेरे को समझ में आ रहा है कि महंगे वाले क्या देते होंगे, और अब मैं जो है बहुत ही अच्छा, चाहे पैसे लगे हों उसमें 10,000, 15,000, 20,000 वाला, मैं वो भी खरीदूंगा, क्योंकि स्मूथनेस तो इसमें भी मिली है मुझे, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। थोड़ा हाइट एडजस्टेबिलिटी की दिक्कत थी, वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, मैंने इतने पैसे भी नहीं खर्च किए। जो महंगा वाला होगा उसमें मैं हाइट आराम से एडजस्ट कर सकूंगा, आप समझ रहे हो, वही गैस वाली उसमें चीज होगी, और उससे मैं यूं उंगलियों से ऊपर नीचे कर दूंगा, ये नहीं कि मुझे ताकत लगानी पड़ रही है। फिर उसका मूवमेंट ज्यादा आसान होता है, उसमें और ज्यादा जॉइंट्स होते हैं, तो उसको मतलब पूरा मूव कर पाना, एडजस्ट कर पाना आसान हो जाता है। उसमें वायर मैनेजमेंट की भी जगह होती है, तो ये सारी चीजें मुझे मिलेंगी, इसलिए मैं महंगा वाला लूंगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि आप ये Amazon बेसिक वाला खरीदो, मॉनिटर स्टैंड, मॉनिटर आर्म, जो भी आप कहना चाहो, या फिर वो राइव वाला खरीदो। देखो वो अगर सेम प्राइस पे आ रहे हैं ना, ये Amazon बेसिक वाला और वो राइव वाला भी सेम, एग्जैक्टली सेम डिजाइन, तो मैं प्रेफर करूंगा आपको कि मैं कहूंगा ये भी कि आप ये Amazon बेसिक वाला लो। अगर वो 500 रुपए तक सस्ता होता है तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि हाँ चलो, किसी को एक बस मॉनिटर स्टैंड की जरूरत थी, वो उसे मिल गया है, तो वो राइव ने दे दिया और 500 रुपए सस्ता है। वरना तो आप इसे चूज करो, ये हर तरीके से ज्यादा बढ़िया है। थोड़ा सा आप इसमें प्रॉब्लम है कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो हाइट की है वो उसमें एक बेनिफिट है, क्योंकि वो इतना लंबा है। अगर आपको हाइट की ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप इसे डिच करो, आप वो वाला राइव वाला ही ले लो। और अगर आप कोई मॉनिटर स्टैंड देख रहे हो ना जिसमें आपको बार बार हाइट एडजस्ट करनी हो, जैसे आप खड़े हो जाते हो चेयर से तो आप वो ऊपर कर लेते हो, और फिर आप बैठना चाहते हो तो आप उसे नीचे कर लेते हो, तो ये सस्ते वाले तो बिल्कुल मत लो आप, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। मैंने आपको बता दिया इस डिजाइन की फॉल्ट जो है, Amazon बेसिक वाला हो गया, राइव वाला हो गया, और जो राइव वाला भी वो जो कह रहे हैं ऊपर नीचे हो सकता है, वो भी इतना अच्छा नहीं है। फिर आप महंगे वाले किसी पैसे दो,
जिससे कि आपका जो ये रोज का एक्सपीरियंस है ना कि ऊपर करना है मॉनिटर और नीचे करना है रोज, तो वो अच्छा हो। इस Amazon बेसिक स्टैंड का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और जो राइफ वाले मैंने जो स्टैंड्स के हैं उनके भी नाम लिए, उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और थोड़ा मैं डिस्क्रिप्शन में ये भी लिख दूंगा जो मैंने वीडियो में बताया है कि कौन सा आपको चूज करना है, कौन सा नहीं चूज करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना चाहिए, पहली बार तो सब्सक्राइब करें। मैं हूं जी, आप देख रहे हैं मैं मिलता हूं वीडियो में, तब तक गुड बाय, टाटा।